हायाघाट से एक बड़ी खबर आ रही है। दिनांक 25 मार्च 2024 को हायाघाट थाना के रसूलपुर गांव में मकई के खेत में एक युवती की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त भी हो गई थी, जो रसूलपुर गांव के मोहम्मद नासिर की लगभग 18 वर्षीय सुपुत्री यास्मीन खातून के रूप में हुई थी। 25 मार्च को लाश की प्राप्ति हुई थी और दरभंगा की पुलिस ने बेहतर पुलिसिंग करते हुए महज 2 दिनों में इस कांड का उद्भेदन कर दिया, जिसका आज हायाघाट थाना में दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कांड के उद्भेदन का खुलासा किया है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो काफ़ी चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि लड़की की जो हत्या है उसके खुद पिता ने की थी। ये काफ़ी दिल दहलाने वाला मामला है। जो उन्होंने पूरे मामलात को ये बताया कि लड़की के प्रेम प्रसंग का मामलात उसके पिता को था, जिसको लगातार लेकर के वो आहत था। कई बार उसने अपनी बेटी को समझाया, लेकिन नहीं मानने के बावजूद शुक्रवार को जो घटना हुई थी उसके 2 दिन पहले शुक्रवार को के दिन उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी गला दबा करके, और उसके बाद उसे जो है वो 500 से 700 मीटर दूरी के खुद के खेत के आसपास जो है वो जाकर के उसी बॉडी को फेंकने का काम किया। ये चौंकाने वाला खुलासा जो है वो दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य के द्वारा किया गया है। महज 2 दिनों में दरभंगा पुलिस ने इस कांड का जो है वो सटीक उद्भेदन कर दिया है। इस कांड में जो आरोपी हैं पिता, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इस कांड में परिवार के कोई और भी सदस्य शामिल हैं, तो सिटी एसपी ने बताया कि बाकी लोगों की संलिप्तता तो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, आगे जांच के बाद पता चल पाएगा। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चलिए वो आपको सुनाने का काम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हायाघाट थाना सर, क्या मामला है? हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसूलपुर एक गाँव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही, और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था, इसी चीज़ से वो नाखुश थे। और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसी बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने उसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया, वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहां पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे हम कार्रवाई की, पूछताछ की, तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने ही इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कराए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी कराएंगे। घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में
लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही, जब हमने 12 बजे के आसपास की ये घटना का उल्लेख किया गया है और 12 बजे से 2 बजे के समय है जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया है? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है, उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक ही व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नसीर। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है।